तो हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि साथियों इसके पहले हमने 2 मॉड्यूल ख़त्म कर दिया था। आप सभी को पता है कि ITI फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो है क्वेश्चन आंसर चल रहा था, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आप सभी को पता है आप सभी को 8 मॉड्यूल जो है पढ़ने थे। 8 मॉड्यूल में साथियों हमने 2 मॉड्यूल पर बात कर लिया था, जिसमें पहले मॉड्यूल में हमने 42 क्वेश्चन चर्चा किए थे और दूसरे मॉड्यूल में हमने 46 क्वेश्चन किए थे। और इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे साथियों 36 क्वेश्चन। मॉड्यूल नंबर 3 पे बात करेंगे। अगर इसके पहले दोनों मॉड्यूल की आपको PDF चाहिए या वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमसे मांग सकते हैं। तो साथियों सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन हमने जो है निकाल लिए। इसी टॉपिक से आप तैयारी करके अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ITI ऑल ट्रेड के लिए ये अनिवार्य है। तो चलते हैं मॉड्यूल 3 पे हम बात करेंगे संचार कौशल के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल। तो आइए हम बात करते हैं। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, काइजन मीन्स मतलब काइजन का अर्थ क्या है। काइजन साथियों क्या होता है, जब आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो काइजन क्या होता है कि किसी भी काम में आप कहीं परेशान हो रहे हैं, अगर किसी काम को करते समय, यह क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें लगातार सुधार करते हो ताकि हमें काम कम समय में मिल जाए या अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि काम में दुर्घटना ना हो, आसानी से कोई काम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब एक सुधार करते हैं। उस सुधार को हम काइजन नाम देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब निरंतर सुधार। काइजन का जो मतलब होता है वो होता है निरंतर सुधार, मतलब कोई अच्छी चीज़ बनाना जो कि क्या है हमारे काम को बढ़ावा देने में मदद करे, ताकि कम समय लगे, कम मेहनत लगे हमारी। तो वो जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, उसे हम काइजन के नाम से जानते हैं। आगे आप कंपनी में जाएंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा काइजन क्या होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें, मैं आगे जो है डॉट है उस पर भरना है। तुम्हें क्या भरोगे, तो यहाँ पे आपने आगे लिखा है क्षमा करें मैं, आगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है इसमें से। तो इसमें से जो राइट हो जाएगा, आप जब भी कहीं बात करते रहते होंगे तो जब भी बीच में बोलते हो तो आप क्या बोलते हैं, क्षमा करें मैं थोड़ा बांधा डालना चाहता हूँ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि आप जब भी किसी से बात करते हैं, चर्चा चल रही होती है, तो जब आप अपने पॉइंट को बीच में रखते हैं तो आप बोलते हैं कि थोड़ा क्षमा करें मैं थोड़ा बांधा डालना चाहता हूँ, या मतलब अपने पॉइंट को रखना चाहता हूँ। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 का ए हो जाएगा, बांधा डालना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संचार जिसमें शब्दों का उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है शामिल होता है, वो किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है साथियों भाषा जो है 3 प्रकार से होती है, एक लिखित, एक मौखिक, एक सांकेतिक। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं, लिख कर किसी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, अपने बातों को दूसरे के पास रखते हैं। दूसरा जो है क्या है, मौखिक है, जिसमें हम बोल चाल की भाषा में लोगों को समझाते हैं। तीसरा सांकेतिक भाषा है, जिसमें हम संकेत या इशारा करके बताते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं, मतलब शब्दों का उपयोग न करे, वो आपसे पूछा है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, लिखित, रिटन कम्युनिकेशन अगर हम करें तो हमें मौखिक शब्द का जो है प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बताते चलें, क्योंकि साथियों 36 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहे, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। जैसे आप किसी कार्य को लेकर डेडिकेटेड हैं, ज़्यादा कार्य के प्रति आपने अपने आप को समर्पण कर दिया कि नहीं हम इस काम को ही करेंगे, तो वो जो है डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कार्ड, मतलब हम उसे किस नाम से जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कमिटमेंट। क्या है कि आपने प्रतिबद्ध हो गए, मतलब किसी काम को करने का आपने एक संकल्प ले लिया, आप प्रतिबद्ध हो गए, तो उसे हम बोलते हैं कमिटमेंट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। अभी वहीं आया, किसी विशेष कार्य के प्रति आपने समर्पण कर दिया या प्रतिबद्ध कर दिया, कमिटमेंट कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 का जो है सी हो जाएगा। राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा, प्रतिबद्धता। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एसएमएस का विस्तार रूप क्या है? एसएमएस का आपको विस्तार रूप बताना है। एसएमएस का जो विस्तार रूप है वह कौन सा है साथियों? शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस को हम शॉर्ट मैसेज सर्विस के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है साथियों स्मार्ट, SMART। स्मार्ट लक्ष्य के लिए जो यस है, उस यस का क्या अर्थ होता है? ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछे भी जा रहे हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, स्मार्ट में जो यस का शब्द है उसका अर्थ होता है स्पेसिफिक, अर्थात विशिष्ट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाव भाव जो है तेज और सीधा चलना दिखता है। ग्रेस्चर, ब्रिस्क एंड इरिकेट वॉकिंग शूज। हाव भाव तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है? अगर आप सीधा और तेज चल रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या दिखा रहा है आपको इसमें से बताना है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है, तभी आप जो है तेज और सीधे से चल रहे हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हाव भाव अर्थात ब्रिस्क इरेक्ट वॉक दिखाता है। ब्रिस्क इरेक्ट वॉक क्या दिखाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ही दिखाता है। आप किसी भी प्रकार से चल रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आत्मविश्वास के अंतर्गत आएगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है। जो गोल्स हैं वो किस भागों में वर्गीकृत करते हैं, किसके अंतर्गत कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं? और लक्ष्य को, एम्स को, गोल्स जो होते हैं हमारे, तो 2 प्रकार से करते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। जो गोल्स होता है वो हमारा होता है अल्पकालिक होता है और दीर्घकालिक गोल्स होता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ऑप्शन में छोटा गोल्स बड़ा गोल दे देता है, छोटा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य, तो आदमी जो है उसी पे मार देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है गोल्स जो है हमेशा 2 डिवाइड में बांटा जाता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो आप इसे ध्यान में रखकर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन भी आ गया साथियों, अभी चर्चा कर रहा था। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है और यहाँ ऑप्शन में भी छोटा और बड़ा दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक गोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है। जब भी आप किसी के आमने सामने जो है खड़े होकर बात कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो है कितना मायने रखता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है साथियों, जब भी कहीं किसी के आमने सामने से आप बात कर रहे हैं तो 50 से 60% के बीच जो है मायने रखता है उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, 55% है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक जो प्रेरणा है वो क्या है उसके बारे में पूछा है। तो आंतरिक प्रेरणा जो किस टर्म के अंतर्गत आता है, कौन से गोल्स के? तो आंतरिक जो टर्म होता है साथियों वो आपका आएगा दीर्घकालिका, अर्थात लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिका के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है केवल आनंद प्राप्ति के लिए गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है? केवल आपको क्या करना है, मौज के लिए अगर आप गाना सुन रहे हैं, एंजॉय के लिए, तो वो जो है किसके अंतर्गत आता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा साथियों? अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है, अर्थात सराहनीय सुनना के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा श्रेणियों में है, मोटिवेशनल इस कैटेगरी इनटू, मतलब इसमें से कौन से है जिसे हम प्रेरणा की श्रेणी में रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। वो किस परेशानी के अंतर्गत आता है? शोर हो गया, गर्मी हो गया या ठंडक हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं ये आपको जो है बताने।
तो साथियों ये सारे जो है प्राकृतिक हैं, तो इन्वायरमेंटल बैरियर के अंतर्गत आता है ये सारे, ठंडी गर्मी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। आवाज़ की जो पिच होती है साथियों, तो उसको गिरना और उठना हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो वह जो होता है, अगर आवाज़ का स्वर गिर रहा है या उठ रहा है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? स्वर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। मानव मतलब जो मैन एफर्ट होता है, उसमें जो है अगर आप सही अध्ययन कर रहे हैं और गलत अध्ययन कर रहे हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको क्वेश्चन है साथियों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार और विचार के नाम से जानते हैं, एथिक्स के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग? भूमिका निभाने में क्या कमी है? अगर आप भूमिका जो है निभा रहे हैं तो क्या कमी है? आप अगर अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं तो इसमें क्या कमी है? इसका राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। अगर आप कहीं रोल निभा रहे हैं तो इसमें क्या है, वास्तविक जो आपकी वास्तविक स्थिति है वो नहीं प्रदान करता। आप क्या करते हैं, दूसरा रोल को प्ले करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना होता है? जब भी आप किसी समाधान की प्रक्रिया कहीं खोजते हैं कि इस प्रॉब्लम की जो सल्यूशन है वो ये है, जब आप प्राप्त कर ले जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी। हम उस समय क्या करते हैं, जब हमें प्राप्त हो जाता है कि इस समाधान का सल्यूशन ये है तो हम क्या करते हैं, उस समाधान को लागू कर देते हैं। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? कौन सा कारक है इसमें जो कि लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं बोल नहीं पाते, तो इन सब में कौन सा कारक है इसमें जो कि लोगों को मदद करता है कि आप बोल सकते हो? आदमी के अंदर वह कौन सा कारक होना चाहिए ताकि वो स्टेज में, समाज में, मतलब कहीं भी वो बोल सके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी। अगर आपके अंदर घबराहट की कमी है तो आप कहीं भी जो है बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है? मतलब पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आपको कहीं भाषण देना है पब्लिक के बीच में, तो आपके अंदर जो 3P बनाए गए हैं वह कौन सा होता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो पब्लिक स्पीकिंग में जो होता है कौन सा होता है साथियों? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस। मतलब सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, उस क्या पढ़ना है, क्या बोलना है वहाँ पे, फिर दूसरा प्रैक्टिस करनी है। कुछ टाइम तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप कहीं परफॉर्मेंस करने जाते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस करेंगे। जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है? अगर आपका कहीं इंटरव्यू है तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, इसमें से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो अगर आपका कहीं इंटरव्यू है साथियों, वह क्लेम अप्रोच, मतलब क्लेम के दृष्टिकोण से आपको नहीं जाना है, खुद पर जो है कॉन्फिडेंस लाना है, उस प्रकार से जाना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच वन इज ए डोंट इंटरव्यू एक्टिव? मतलब साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है? मतलब जब भी आप जो है लिखित में जाते हैं, लिखित इंटरव्यू जब भी होता है तो इसमें से वह जो है कौन सा नहीं है लिखित इंटरव्यू के अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलने में कौन बाधा है? जब भी आप कहीं बोलने जाते हैं, कहीं भाषण देते हैं, किसी लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं, किसी सर के सामने बात रखते हैं, तो आपके बोलने के अंतर्गत बाधा कौन सी आती है वो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घबराहट। जब भी आपके अंतर्गत अगर घबराहट है तो आप भी कहीं भी जो है नहीं बोल सकते, किसी के भी आगे आप अपनी बात को नहीं रख सकते। अगर आपके अंतर्गत एक घबराहट जो है खत्म हो जाएगी तो आप किसी के सामने बातचीत कर सकते हैं, कोई भी हो, और आप अपने बातों को रख सकते हैं, अपने पॉइंट को जो है उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है? मतलब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मतलब शिष्टाचार मतलब एक अच्छे रूप से जो एटिकेटेड होता है वह कौन सा है, आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अपने आप पर भरोसा रखें, वी कॉन्फिडेंस। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो अपने आप पे भरोसा रखें कि हम इसको कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा संचार अच्छा है? जो कम्युनिकेशन होता है इसमें से पूछा है कौन सा सबसे अच्छा संचार रहता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सबसे अच्छा संचार रहता है वो होता है संदेश स्पष्ट और सीधा। मतलब जो भी मैसेज आपको देना है वो डायरेक्ट दो और छोटा दो, मतलब स्पष्ट रूप से, सही रूप से छोटा संदेश दो ताकि अच्छा लगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप इसे जरूर जो है तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? आपको इसमें ईमेल शिष्टाचार मतलब ईमेल का जो अच्छा रूप होता है वह कौन सा होता है? जब भी आप किसी को ईमेल भेजो साथियों तो बहुत बड़ा ईमेल कभी मत भेजना, क्योंकि ज़्यादा लंबा ईमेल जो है पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो छोटे ईमेल का जो है प्रयोग करें। कीप ईमेल शॉर्ट, मतलब आपको छोटा ईमेल जो है रखना है ताकि सामने वाला बंदा आपकी बातों को सही से समझ सके, और छोटे में रहेगा तो वो अच्छे से जो है पढ़ सकेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? इसमें से आपको बताना है चारों संचारों में सबसे अच्छा संचार जो है कम्युनिकेशन कौन सा माना जाता है उसे बताना है। तो सबसे अच्छा जो कम्युनिकेशन माना जाता है वह प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। मतलब अगर आप जो बोल रहे हैं सामने वाला अगर उसे रिसीव कर ले रहा है अच्छे तरीके से तो वह जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी। आगे चलेंगे 31 पे बात करेंगे, किसे खराब संचार माना जाता है? मतलब कौन सा कम्युनिकेशन है जो सही रूप से नहीं माना जाता? तो कम्युनिकेशन वो कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संदेश अस्पष्ट है। जैसे आप किसी को संदेश दे रहे हैं, मतलब किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर सामने तक आपका संदेश नहीं पहुंच पा रहा है तो मतलब वो बैड कम्युनिकेशन के अंतर्गत या पुअर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, कि मतलब आपने सही से नहीं बता पाए आपके अंतर्गत। तो वो जो है हाव भाव नहीं है कि आप अपने पॉइंट को दूसरों के सामने रख पाएँ। तो संदेश अस्पष्ट है जिसे हम खराब संचार के अंतर्गत मानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? जब भी आप मौखिक संचार करते हैं, मतलब ओरल कम्युनिकेशन, सामने बातचीत करते हैं, तो इसमें कौन सा लाभ नहीं है? ये चारों में से आपको बताना है। तो कौन सा लाभ नहीं है आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? यह रिकॉर्ड के लिए है। जब भी आप जो है बात करते हैं तो आपको ध्यान में रख के बात करना है, क्योंकि जब भी आप कोई बातचीत करते हैं तो वह जो है रिकॉर्ड के लिए है। मतलब ध्यान से अगर आप बात करेंगे तो सही है, अगर आप सही रूप से नहीं बात की तो आपको ये रिकॉर्ड जो है हो सकता है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है? ट्रिपल ए आपने सुन रखा होगा, उसमें से ए सुनने का हिस्सा नहीं। इन तीनों में से, इन तीनों, यहाँ पे 4 ए देख रहे हैं तो इनमें से 3 ए सही है, चौथा ए ऐसा कौन सा है जो कि इस तीनों ए का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनएक्सटी। एनएक्सटी जो है साथियों ट्रिपल ए के अंतर्गत नहीं आता। एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये तीनों जो है ट्रिपल ए के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? इसमें जो आर्टिकल साथियों आपने पढ़ रखा होगा, स्वर व्यंजन कॉमन और ग्रामर पढ़ रखा होगा, तो इसमें से आपको पूछता है कि आर्टिकल कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? कौन सा इन चारों में है जो कि आर्टिकल नहीं है? तो इन जो है साथियों वो आर्टिकल नहीं है। ए, एन, द, ये सारे जो है आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? मतलब जब भी आपको सफलता प्राप्त करना है, अचीवमेंट, सक्सेस करना है, तो उसके अंतर्गत इसमें कौन सा है जो कि अच्छा विशेषता नहीं माना जाता किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए, हमें किसी भी गोल को अचीवमेंट करने के लिए? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनैतिक कार्य।
अगर आप अनएथिकल वर्क करेंगे, सही रूप से काम नहीं करेंगे, तो आप जो है सफलता जो है नहीं प्राप्त कर सकते कभी भी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। आपको इसमें से बताना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इसमें जो है कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बोरेडम, अर्थात उदासी। बोरेडम जो होता है, उदासी जो है वो सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण जो है नहीं है। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। जो आधुनिक इस समय जो मॉडर्न कम्युनिकेशन चल रहा है इसमें सबसे अच्छा जो साधन माना जाता है वह कौन सा माना जाता है। तो सबसे अच्छा साधन जो माना जाता है साथियों वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है सबसे अच्छा साधन माना जा रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्टकट में ईमेल के नाम से जानते हैं। और आजकल आप सभी को पता है ईमेल सबसे ज़्यादा अच्छे रूप से जो है कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। तो आई होप इन सारे क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का टॉपिक हम अगले मॉड्यूल 4 का टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगी। 3 वीडियो जो है हमने बना दिया ऑलरेडी। तो जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं साथियों। थैंक यू।